हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा मस्त होंगे। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया है और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखो, हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने याद कर रखा है पहले ही। इसका पहचानने का नियम जो होता है ये होता है रहा है और प्लस टाइम। इसका मतलब ये वैसे सेंटेंस को शो करता है जिसमें अभी भी काम जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। इसमें बस एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम ऐड कर देते हैं। तो चलो, आप इसका स्ट्रक्चर याद किए हो, चलो समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस में बिन और फिर प्लस में V4 प्लस ऑब्जेक्ट और इसके साथ आपको ऐड कर देना है फॉर या तो सिंस और इसके साथ लिख देना है आपको टाइम। अब देखो, लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने सीखा होगा कि हैज और हैव का इस्तेमाल कहां करते हैं। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब आज के क्लास में आपको सीखना है कि फॉर और सिंस ये कहां इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखो, बहुत ध्यान समझना है। कोई भी टाइम जो होता है उसके पहले या तो फॉर या तो सिंस का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, यहां पर सिंस का इस्तेमाल तब होगा जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। किसकी बात होगी, तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। तो याद रखेंगे कि सिंस का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये अब क्या होता है सर, देखो समझाता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में एक बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 5 घंटे के लिए काम करना है, तो 5 घंटे के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 5 काम करना है, तो हो सकता है कि आप मॉर्निंग में आ जाओ। सुबह में यदि आप 1 बजे सुबह में यदि आप 6 बजे आते हो तो फिर 5 घंटे के लिए आपका 11 बजे काम फिनिश हो जाएगा, नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात सोचो कि यदि आप 1 बजे आते हो, यदि आप 1 बजे आते हो और 5 घंटे तक आप काम करते हो तो टोटल 6 बजे आपका जो काम वो खत्म हो जाएगा। तो यदि हम आपको 5 घंटे के लिए कहते हैं तो ये एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दिखाता। लेकिन यदि मैं आपसे कहता हूं कि सुबह 5 बजे आ जाना है काम करने के लिए, तो ये जो 5 बजे है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो ड्यूरेशन को शो करता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो एग्जैक्ट टाइम को शो करता है ना। अब आप लोग जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, एग्जांपल बता सकते हैं कि यदि जैसे सिंस है, इसका मतलब मान लो कि आपके क्वेश्चन में रहे 2 बजे से, तो फिर आप कहेंगे सिंस लगेगा। लेकिन यदि रहेगा 2 घंटे से तो आप क्या कहेंगे कि 4 लगेगा। यदि ऐसा रहता कि 2 सालों से, 2 सालों से, तो आप ये सोचते, सॉरी 2 सालों से नहीं, यदि रहता 2020 से तो फिर आप सोचते सिंस होगा। लेकिन यदि रहता 2 सालों से तो आप क्या सोचते कि उसके साथ 4 लगेगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन है जबकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे ही यदि सुबह से होता, यदि सुबह से होगा तो सिंस यूज करेंगे। लेकिन यदि ऐसा रहता है कि 2 वर्षों से या 2 घंटों से, ऐसा कुछ रहता है, या तो 2 सप्ताह से, ऐसा कुछ रहेगा जहां पर ड्यूरेशन शो कर रहा है, वहां पर हम 4 का इस्तेमाल कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पे सुबह, शाम, रात, बचपन, इसका एक एग्जांपल और होता है बचपन। यदि ऐसा कुछ होता है ना तो हम सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा रहा कि लास्ट डे, बीता हुआ दिन, यदि उस दिन की बात होगा तो बीता हुआ दिन जो है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। वो बहुत सारा नहीं हो सकता, बीता हुआ जो अंतिम दिन है वो जो होगा वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस। अब चलो देखते हैं ट्रांसलेशन को और समझते हैं क्या होता है। रोहन 4 सालों से पढ़ रहा है। अब दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस समझिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ इतना होगा कि रोहन पढ़ रहा है, ऐसे को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। लेकिन यदि रोहन 4 सालों से पढ़ रहा है तो यहां पर टाइम भी आ चुका है, इसीलिए हम जो है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सब्जेक्ट लिखें तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा रोहन। और रोहन के साथ हैज या हैव, तो रोहन के साथ हैज हमने लास्ट क्लास में सीखा है ना। उसके साथ आपको लगा देना है बिन, क्या लगा देना है, बिन। यदि आप हैज और हैव का इस्तेमाल नहीं जानते तो 1 मिनट के लिए समझ लो कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं प्रोनाउंस, उन सभी के साथ हैज लगाना। मतलब ही, शी, इट और नेम, इसके साथ हैज लगता है, बाकी सभी के साथ हैव लगता है। तो रोहन नेम है एक आदमी का तो हैज लगा देंगे। रोहन हैज बिन, V4 क्या हो जाएगा, पढ़ रहा है, तो रीडिंग, है ना। रोहन हैज बिन रीडिंग। अब क्या है, 4 सालों से, तो देखो 4 सालों से ये जो है सो पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रहा है, तो हम लिखेंगे
4 years, है ना। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट है। आगे, वे लोग सुबह से वहां काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, दे और दे के साथ हैव, दे हैव के साथ नॉट लगा दो तो हो जाएगा दे हैव नॉट बिन डूइंग। डूइंग न लिख करके काम करना का एक साझा वर्ड मीनिंग होता है, काम करना का हम लिख सकते हैं वर्किंग। क्या लिख सकते हैं बच्चों, वर्किंग। तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन वर्किंग, वहां का इंग्लिश देयर। अब कह रहा है सुबह से, तो सुबह से जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। क्या लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला क्या है, देखो, क्या क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हो। यदि सेंटेंस ऐसा हुआ तो हमको क्या करना होगा, देखिए जब भी इंट्रोगेटिव पार्ट होता है तो आप जानते हो कि जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वाला पार्ट होता है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तुम के साथ हैव लगना चाहिए, उसे बाहर कर दो तो हो जाएगा हैव यू बिन, उसका इंतजार करना, तो हम लिख देंगे वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम। अब क्या करना होगा, 2 घंटे से, तो देखो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम लिख देंगे 4 2 घंटे से, मतलब 4 2 आवर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, है ना। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। अगला क्या कहता है, क्या गीता बचपन से मुझे नहीं पढ़ा रही है। अब इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव पार्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, गीता के लिए हैज लगता है, हैज को शुरुआत में लिखो तो बन जाएगा हैज गीता बिन, क्या कर रही है, पढ़ा नहीं रही है, तो हैज गीता नॉट बिन, क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें ना, तो लिखेंगे नॉट बिन। और पढ़ाना का होता है टीचिंग, टीचिंग किसको, मुझे, तो टीचिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा मुझे कितने सालों से, सॉरी बचपन से। तो जब बचपन से की बात है तो बचपन आता है आपका सिंस वाले पार्ट में, मतलब हमें लिखना चाहिए सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, तो बचपन होता है ना। इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट। आगे, तुम्हारा दोस्त 3 सालों से दिल्ली में क्यों रह रहा है। अब देखो ये WH वर्ड वाला पार्ट है, तो आप जानते हो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, तुम्हारा दोस्त सिंगुलर है तो उसके लिए हैज लगाना होगा। योर ब्रदर, व्हाई हैज योर ब्रदर, अब देखो इसके साथ आपको लगाना होगा फिर बिन, है ना। व्हाई हैज योर ब्रदर बिन, रह रहा है इसका मतलब लिविंग, कहां रह रहा है, तो दिल्ली में, इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा है, कब से, तो 3 सालों से। तो ड्यूरेशन या ड्यूरेशन होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो ड्यूरेशन होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो हमें लिखना चाहिए 4 3 सालों से, 4 3 इयर्स। क्या लिखना होगा, 4 3 इयर्स, है ना। तो आई होप आपका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका एक और रूल होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए एक और रूल होता है ऐसा, यदि आपका इस सेंस में होना या रहने के सेंस में आता हो तो हम सिंस 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो लगने वाला टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। समझ में आ गया। जैसे कि वह बचपन से, देखिए यहाँ पे टाइम यूज हो गया है, वह बचपन से मेरा दोस्त रहा है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हर जगह पे कोई ना कोई वर्ब है, पढ़ रहा है, पढ़ना वर्ब है आपका, यहाँ पर काम कर रहा है वर्ब है आपका, इंतजार कर रहा है वर्ब है आपका, लेकिन यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो तो आपको लग रहा होगा मेरा दोस्त रहा है। अब मेरा दोस्त ये कोई वर्ब नहीं है। यदि ऐसा है जब किसी तरह से रिलेशन शो कर रहा हो, होना या रहने के सेंस में दिखा रहा हो, तो भी हम आपका हैज हैव प्लस बिन यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो है सो सिंस और फोर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो कैसे, वह बचपन से मेरा दोस्त रहा है, तो हम लिख सकते हैं ही हैज बिन, लेकिन यहां पर जो बिन है ना ये एज अ V3 यूज हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि बी वाज बिन ऐसा हमारा वर्ब फॉर्म होता है V1 V2 V3। तो यहां पर हम क्या किए हैं ना, यहां हम किए हैं कि हैज हैव के बाद बिन लिख दिए हैं, मतलब ये V3 का फॉर्म हम लिखने की कोशिश किए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो कर रहा है। इसके बाद बचपन से है तो हम लिख, सॉरी, ही हैज बीन मेरा दोस्त, ही हैज बीन माई फ्रेंड, कब से, बचपन से, तो लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब भी सिंस चाइल्डहुड, सिंस के बाद कुछ भी मिले तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही फॉलो करना है। यदि होना या रहने के सेंस में आए,
यहाँ पर कोई नाउन आ जाए, न कि आपका कोई वर्ब के साथ रहा हो। यदि वर्ब के साथ कोई रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा, लेकिन यदि ये जो रहा है उसके पहले आपका कोई नाउन हो जाए तो समझ जाना कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा हम इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिंस और फॉर वाला पार्ट ये लग सकता है। आगे, भारत वर्षों से सत्य और अहिंसा का देश रहा है। अब देखो यहाँ पे रहने या होने के सेंस में यूज हो रहा है, किसी तरह का कोई वर्ब नहीं है जिसके साथ रहा है यूज हुआ है, तो हमें क्या लिखना होगा, इंडिया हैज बीन अ कंट्री ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या लिखेंगे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कब से, तो लिखा है वर्षों से, फॉर मैनी ईयर्स, है ना, बहुत सालों से, फॉर मैनी ईयर्स या फॉर ईयर्स भी केवल लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि जब भी सेंटेंस में फॉर और सिंस रहे तो जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर यूज करेंगे। लेकिन यदि वर्ब ही ना हो तो हैज प्लस बिन जो कि एज अ V3 यूज होता है, तो इसे हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आपको दोनों सेंटेंस को, वो दोनों रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या है क्वेश्चन, तो लिखा है दे और यहां दिया है आपके सामने वर्ब। जब भी वर्ब दिया है बच्चों, इसका मतलब है कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिंस के साथ टाइम भी यूज हुआ है। तो यदि हम प्ले को मिला के करना चाहें तो हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग, मतलब ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम हमने लिखा। आगे है ऋतु, यहाँ है टीच, ओह इसका V4 पार्ट तो हमने लिख ही दिया है, तो लिखा है ऋतु। अब क्या हो सकता है, फोर के साथ यहाँ पर कुछ टाइम भी दे रखा है, तो हमें लिखना चाहिए ऋतु हैज बीन टीचिंग, ऋतु हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। तो जब भी फोर के बाद कोई वर्ब दिखे, सॉरी टाइम दिखे, तो यहां पर आपको उस वर्ब का हैज हैव के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर लेना चाहिए। आगे है सिद्धार्थ, अच्छा यहाँ लिखा है कि डू यूज करना है आपको एज अ वर्ब और उसके बाद आपको इसका नेगेटिव सेंस बनाना है। तो जब आप नेगेटिव बनाना चाहो ना तो हमें लिखना चाहिए हैज के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज, उसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि हो जाना चाहिए डूइंग। तो सेंटेंस क्या कंप्लीट होता है, सिद्धार्थ हैज नॉट बीन डूइंग एनी जॉब फॉर 2 ईयर्स। सिद्धार्थ 2 सालों से कोई काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से हमको ये सेंटेंस कंप्लीट हमने कर लिया है। आगे आप शुरुआत में ही ये पार्ट देख रहे हो, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव पार्ट बनने वाला है। वैसे भी लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। लर्न हमारा जो है सो वर्ब बनने वाला है, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव, तो हो जाएगा हैव यू बिन। अब लर्न जो है इसका हम यदि वर्ब फॉर्म बनाएं तो ये हो जाएगा आपका लर्निंग हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस और बन गया हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022। क्या तुम 2022 से अंग्रेजी सीख रहे हो, ऐसा हमारा सेंटेंस बन गया है। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर कपूर। अब बच्चों यहां पर ध्यान से समझना है, मिस्टर कपूर यहां लिखा है सर्व, सर्व मतलब सेवा करना, मतलब मिस्टर कपूर जो है वो 10 सालों से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। यदि ऐसा हमें बोलना हुआ तो हम सर्व को कैसे लिखेंगे, मिस्टर कपूर हैज बीन, सर्व का वर्ब फोर्थ हो जाएगा सर्विंग, मतलब मिस्टर कपूर हैज बीन सर्विंग हिज कंट्री फॉर 10 ईयर्स। तो आपको क्या समझ में आया, जब भी आपको ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाए, फॉर या तो सिंस के साथ कोई टाइम देखने को मिल जाए, तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यदि होना और रहने के सेंस में आए तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा ले लेते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है ना, ही, और यहां पर ऐसा हो और यहां पर लिखा रहे माय स्कूलमेट, स्कूलमेट, और यहां पर आपका लिखा रहे सिंस 2020। अब बच्चों यदि ऐसा हो तो आपको क्या समझ में आया, क्वेश्चन यदि ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ही के साथ क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ माई स्कूलमेट एज अ नाउन यूज हो रहा है, सिंस और फॉर प्लस टाइम तो है ही, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बना दो, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई वर्ब यूज नहीं हो रहा है। ऐसे सेंस में हमें लिखना चाहिए ही
हैज, और यहाँ पर वर्ब थर्ड के रूप में बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म बना के हम लिखें तो हो जाएगा ही हैज बिन माई स्कूलमेट सिंस 2020, मतलब वह 2020 से मेरा स्कूलमेट है, जहां पर यहाँ रहने और होने के सेंस में यूज हो रहा है। तो वैसे समय में हमें ये वाला जो पार्ट है इसे हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखा देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मिलते हैं बच्चों फिर से ऐसे ही एक शानदार वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए हमारे परिवार गुरुकुल साथी की ओर से। चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।